नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा। आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में। आखिर ये डिसीज क्या होती है और ये डिसीज क्यों होती है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट ज्योति जोशी जी। सबसे पहले तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना यही चाहूंगी, सबसे पहले तो ये डिसीज होती क्या है और ये प्रॉब्लम आजकल क्यों बढ़ रही है। धन्यवाद प्रिया। आज इस मंच के द्वारा हम अपने दर्शकों को पार्किंसन जैसे डिजीज के बारे में अवगत कराते हैं। पार्किंसंस प्रिया जो डिजीज है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जी। और अल्जाइमर के बाद ये सेकंड नंबर की मोस्ट न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। और जो पार्किंसंस है ये एक डिजीज इस तरीके से है कि जब आपके ब्रेन में सब्सटेंसिया निग्रा नामक जो एक केमिकल होता है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं, वो उसका जो सिक्रेशन है या तो वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं वो सेल्स, या तो बहुत कम हो जाते हैं जी। राइट। तो जब डोपामिन आपके बॉडी में कम रिलीज होगा तो आपकी जो बॉडी की और ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन है, वो इफेक्ट होता है। और ब्रेन और बॉडी की कम्युनिकेशन जब आपकी इफेक्ट हो जाती है तो आपके जो मूवमेंट्स होती है उसमें उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो आपके जो पेशेंट्स होते हैं पार्किंसंस वाले, उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है, बॉडी बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत होती है, उनके जो फेशियल्स एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं, उनकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी हो जाती है और बॉडी को बैलेंस करने में उनको बहुत दिक्कत होती है, चलने फिरने में बहुत ज्योति जी, ये तो हो गई समस्या। समस्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, फील हमें किस स्टेज पर होने लग जाता है कि हमें ये समस्या भी हो रही है? और क्योंकि कई चीजें देखने को मिली है, वीकनेस की बात की जाए, कंपन फील होती है, मांसपेशियों में भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये फील कब होता है और हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और इन चीजों पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, कैसे रूटीन को चेंज करें? प्रिया जी, जो पार्किंसन जो डिजीज होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी ये हमें तब पता लगता है बॉडी में जब कम से कम 50-60% जो न्यूरॉन्स हमारे जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं आपके ब्रेन सेल्स के। तो वो हमें बहुत अर्ली एज में हमें पता नहीं लगता, बॉडी में उसके सिम्टम्स के पता नहीं लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे 50-60% जैसे ही न्यूरॉन्स आपके डाई हो जाते हैं, धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में दिखने लगता है। जब आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम्स आने लगती है तो धीरे धीरे जब आपको ये एहसास होने लग जाता है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है, आपको चलने में, छोटा सा भी मूवमेंट करने में आपको परेशानी होने लग जाती है। जो ये पार्किंसंस की जो डिजीज होती है वो बहुत अर्ली स्टेज में ना पता लगती है और ना ही 60s के बाद, जो 60 एज के बाद जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है। बट आजकल जो हम लोगों का डे टू डे का खान पान है, जो हमारा नींद का सर्कल कंप्लीट नहीं होता है, इसकी वजह से धीरे धीरे क्या है, आज की डेट में बहुत यंग एज में पार्किंसंस की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है ज्योति जी, अब हम योग की ओर आगे बढ़ते हैं कि करके सभी आसन अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्या कुछ आसन वो कर सकते हैं और रूटीन कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, योग आसनास तो एक बहुत बड़ा वरदान है एक हम लोगों के जीवन के लिए। तो योग आसना हमें डेली करना चाहिए, बैलेंसिंग का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पार्किंसन के लिए हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे बॉडी के बैलेंसिंग पे जी। जो पार्किंसन वाले जो क्लाइंट होते हैं उनको बैलेंसिंग वाले आसना ज्यादा करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासना से। एक फ्लैट सरफेस पे हम खड़े हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो आपको बैलेंसिंग में तो हम वॉल का भी सहारा ले सकते हैं। वॉल के सहारे आप बॉडी को स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच करिए, इंटरलॉक करेंगे आप अपने फिंगर्स को और एक्सटर्नल रोटेशन देंगे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, और धीरे धीरे हाथ की मूवमेंट्स के साथ आप टोस पे आएंगे, हाथ ऊपर की तरफ और आपकी बॉडी का वेट आपके टोस की तरफ। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करिए, पेट को अंदर की तरफ इन करिए और किसी एक पॉइंट पर अपनी आंखों को आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। डीप ब्रीदिंग, बॉडी बैलेंस, काफ मसल्स पर पूरा खिंचाव। जब तक आपकी नजरें एक पॉइंट पर रहेंगी फोकस्ड, बॉडी आपकी बैलेंस रहेगी। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स, काम।
पार्किंसन वाले स्टूडेंट्स, पार्किंसन वाले जो क्लाइंट्स हैं, वो ताड़ आसना को प्रिकॉशन के तौर पर वॉल पर करें या सहारा लेकर करें। चेयर का सहारा लेकर के भी कर सकते हैं आप, बैलेंसिंग जो भी आपके पोस्चर होते हैं, ताकि डिसबैलेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए, इसे हम नटराज पोज कहते हैं। अगेन आप करिए, आपका लेफ्ट जो पैर है वो आगे की तरफ, राइट पीछे की तरफ, एक कदम का फासला दोनों पैरों के बीच में जी। धीरे से बॉडी वेट आप आगे वाले फुट में डालिए और धीरे से आप अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करिए। हाथ आगे की तरफ एंड रिलैक्स, काम। जो हमारा पैर होगा वो खोलना है हमें, ये जो फोल्डेबल है ये। हाँ जी, इसको आप जितना, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट होगा प्रिया जी वो 50% आगे होगा और 50% पीछे होगा। इनिशियल स्टेज में आप किसी चीज का सहारा ले लीजिए, वॉल पे हाथ रख लीजिए, चेयर पे हाथ रख लीजिए, किसी भी चीज को बेस बना करके बॉडी को आप बैलेंस कीजिए। बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे अपने स्ट्रेट लेग के ऊपर, हाथ आगे की तरफ, बैलेंस योर बॉडी एंड होल्ड। इसको आप 3-4 टाइम कोशिश करिए, अदरवाइज नहीं होता है तो आप कहीं पे बेस ले लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए और 30-40 सेकेंड के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही हम दोनों तरफ करेंगे, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। इस बार राइट लेग्स आपका ऊपर की तरफ, बाएं एंकल को आप बाएं हाथ से पकड़िए, बेंड फॉरवर्ड एंड होल्ड, रिलैक्स, काम। पूरा वेट आपका एक लेग पे आता हुआ। बैलेंसिंग से आप धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं एक नया पाथ बनाते हैं और आपकी जो डे टू डे की जो लाइफ है वो थोड़ा इजी हो जाती है मूवमेंट के लिए। हम धीरे से नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे बॉडी बैलेंसिंग के लिए। वज्रासन में पहले रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। अब धीरे से हम आएंगे कैट काउ पोज। यहाँ पे भी हम प्रिया जी 1 by 1 यहाँ पे हम अपोजिट साइड में ज्यादा फोकस करेंगे। आपका अगर राइट हैंड उठेगा तो लेफ्ट लेग को उठाएंगे क्रॉस में, राइट। इनहेल करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग, नजरें आपके एक पॉइंट पर और फोकस करेंगे आप बॉडी को बैलेंस करते हुए। थर्टी 40 सेकेंड का होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, बॉडी को के बैलेंस को स्टेबल करने की कोशिश। डीप फोकस, प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर आपका सांसों का रिदम, प्रॉपर बॉडी पोस्चर जी, रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस के साथ अब आपका बायां हाथ और दाहिना पैर, अपने बॉडी वेट को बैलेंस कीजिए। सांसों को फोकस और अपने बॉडी पोस्चर को फील कीजिए। आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, धीरे से रिलैक्स एंड डाउन। रिलैक्सेशन के लिए गो टू द चाइल्ड पोज। सांसों को नॉर्मल कीजिए। कम से कम 1 मिनट के लिए आप चाइल्ड पोज में रहेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखिए, डीप रखिए, रिलैक्स। धीरे से बॉडी को लिफ्ट करते हुए बॉडी आपकी वज्रासना में। वज्रासन में आप जितना ज्यादा देर तक रहेंगे प्रिया जी, उतना ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा,
बॉडी और ब्रेन का जो आपका जो कनेक्शन है प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रहेगा, तो आपका ब्रेन अच्छे से एक्टिव रहेगा। रिलैक्स काम। फिर से आएंगे कैट काउ पोज में। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपोजिट लेग को अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे। पहले हमने स्ट्रेट किया था, अब हम होल्ड करेंगे। एंकल को कैच किया या अपने टोस को एज मच एज पॉसिबल फॉर यू, एंड देन लिफ्ट अप एंड होल्ड। प्रॉपर बॉडी बैलेंस। हैंड और लेग अपोजिट रहेगा, राइट? हाँ जी। डीप ब्रीदिंग, प्रॉपर बॉडी बैलेंस। स्टार्टिंग में बैलेंस में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल प्रिया जी, एक लॉन्ग प्रैक्टिस है, लेकिन धीरे धीरे करके हम अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे से बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। देन अपोजिट हैंड, अपोजिट लेग। इसकी कोई टेक्निक भी होती है कि हमें किस तरीके से हाथ उठाना है? जैसे अगर हम राइट हैंड साइड करते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा इजी रहता है, और जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड ये करते हैं तो थोड़ा अगर जो फर्स्ट टाइम जितना हम अपोजिट करेंगे तो वो थोड़ा इजी रहेगा हम लोगों के लिए, कोर मसल्स को एंगेज करते हुए, राइट? और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जिस तरीके से हम हाथों को, लेग को उठा रहे हैं, बैलेंस आपका अपोजिट हैंड और लेग पे प्रॉपर होना चाहिए। रिलैक्स अगेन, गो टू द चाइल्ड पोज। हर आसन के बाद आप रिलैक्स जरूर करेंगे, बहुत आवश्यक हो जाता है मसल्स को स्ट्रेच देने के बाद उन्हें रिलैक्स करना। हर आसना के बाद 1 मिनट का रिलैक्स लीजिए, अपनी बॉडी मसल्स को रिलैक्स कीजिए और धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए एक बार फिर से वज्रासन में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। योग आसना के साथ साथ प्रिया जी बहुत सारी और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। स्पेशली पार्किंसन वाले जो पीपल हैं वो इसको रिपीट करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी उनको। तो हम जितना भी क्या करते हैं, बैकवर्ड जितने भी हम आसन करते हैं उसमें एक एफर्ट्स लगता है, तो ब्रेन आपका बिल्कुल फोकस रहता है। तो बैकवर्ड वाले आप जितने भी आसन करेंगे, जितना भी आप बैलेंसिंग वाले आसनास करेंगे वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इनके साथ साथ आप मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो और भी ज़्यादा आपके माइंड को काम, रिलैक्स रखते हैं। तो आपका ब्रेन की फंक्शनिंग उससे क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है डे बाय डे। और इसके साथ साथ जो हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं वो आप लेट के, बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे हमने काउंट किया टच करते हुए फिंगर टिप्स को, क्योंकि जो आपकी फिंगर्स की टिप्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। इसके लिए आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद आप अपोजिट में आ जाएंगे 5 4 3 2 1। छोटी छोटी काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हम बहुत बड़ी काउंटिंग लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के। आप पहले 5 तक करिए, फिर उसके बाद 10 तक करिए। 10 से अपोजिट में आप काउंटिंग करेंगे तो आपके ब्रेन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसके बाद हमारी जो सेकंड जो एक्सरसाइज में ही आज हम इंक्लूड करेंगे, जैसे आपने देखा होगा प्रिया जी, आप पार्क में देखते हैं लोग बैक साइड में चलते हैं, राइट? तो हमें भी बड़ा अजीब लगता है पहले पहले कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डीप स्टडी के द्वारा हमने भी जाना इस चीज को कि क्यों बैकवर्ड वॉक की जाती है। ये अगेन आपके ब्रेन को बहुत स्टिमुलेट करता है, क्योंकि आप खुद भी फील करेंगे कि आप जब फॉरवर्ड चलते हैं तो ये हम यूज टू होते हैं इस चीज को, तो ब्रेन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप सीधा सीधा चलते हैं। लेकिन उतने ही कदम जब आप बैक साइड में चलते हैं तो ब्रेन बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, बॉडी बिल्कुल अलर्ट हो जाती है आपकी, और बहुत मुश्किल होता है। हार्डली 10 स्टेप्स आप कर पाते हैं, उसके बाद आपको लगता कि नहीं। अगर आंखें बंद करके आप करते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम सीधी क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे आपको किस तरीके से करना है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप इस तरीके के आसनास करें खुले में करिए, ताकि बहुत इंजरी के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि आप अगर घर के अंदर करेंगे, बहुत सारा फर्नीचर होगा तो वहीं पे आपके चांसेस होंगे गिरने के। होता है तो आप खुले में करेंगे तो पार्क में कीजिए, आप अपने खुली जगह में कीजिए, आसपास कम सामान हो उसका ध्यान रखिए। हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे,
पहले हम फॉरवर्ड जाएंगे ताकि ब्रेन को हम एक मैसेज देते हैं कि किस तरीके से आप आइडिया लेते हैं। एक एक कदम सीधे हाथ करते हुए आपकी जो आई साइड होगी 90 डिग्री पर आगे रखिए और उसके बाद धीरे धीरे फील करते हुए एक एक कदम के साथ आप आगे आगे चलिए। और अब यही से हम करेंगे, बैकवर्ड काउंट करते जाए ब्रेन में और एक एक कदम पीछे की तरफ चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से आप काउंट करते करते पीछे की तरफ। ये भी बहुत अच्छी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है प्रिया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन को ज्यादा स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, 20 से 10 की काउंटिंग कीजिए और आप फील करेंगे कि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इससे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हम बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे। इसमें आपका ट्री पोज आ गया, बहुत कॉमन है और इजी है। एक प्रैक्टिस के बाद इजी लगेगा, इनिशियली तो डिसबैलेंस होती है बॉडी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। और धीरे धीरे, या तो आपको स्टार्टिंग में लगता है कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉल के सहारे ले लीजिए या किसी भी स्टैंड के सहारे खड़े होकर के आप ट्री पोज करेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। राइट लेग को फोल्ड कीजिए और फिर हाथ ऊपर की तरफ, ट्री पोज में आपकी बॉडी रिलैक्स डाउन। देन अपोजिट साइड, योग आसनास दोनों साइड में करेंगे क्योंकि आपको दोनों साइड अपने आप के बैलेंस करना है। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रिया जी, जब हम राइट साइड की एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा लेफ्ट जो हेमिस्फीयर होता है वो एक्टिवेट होता है, और जब आप लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज करते हैं तो आपका जो ब्रेन का राइट साइड का होता है वो एक्टिवेट होता है। एक बार फिर से धीरे से अपने पैर को पहले लॉक कर दीजिए अपने थाइस के पास, हाथ ऊपर, नमस्ते पोजीशन में। जी, इसका भी ड्यूरेशन होता है कि ज्योति जी की कितनी देर करना है? जैसे जिसको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो जो स्टार्टिंग टाइम होता है, स्टार्टिंग टाइम तो सेकंड्स की बात की जाए, सेकंड से ही हम स्टार्ट करेंगे प्रिया, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में तो आप 2-3 मिनट तो बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस के हैं आप। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड इज ऑल्सो इनफ। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स तक भी हम क्या करते हैं, किसी भी आसनास को होल्ड करते हैं। बिल्कुल, और दिमाग को शांत करना बेहद जरूरी है। अगर ध्यान कहीं और होगा तो बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आराम से योग कीजिए। जरूरी नहीं है कि जितना ज्योति जी बता रही है आपको उतना ही बैंड होना है। जितना आपकी बॉडी से हो पा रहा है आप प्लीज उतना कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो यूज्ड टू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ज्योति जी मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग फेज होता है वो काफी टफ होता है, और कोशिश रहती है कि जो इंस्ट्रक्टर हमें बता रहा है, योगा आर्टिस्ट हमें बता रहा है, योगा एक्सपर्ट हमें बता रहा है, तो हम बिल्कुल उस जैसा करें कि जो पोस्चर है बिल्कुल सेम जाए। और स्टार्टिंग फेस वाले लोगों के मन में यही बात ज्यादा होती है। बिल्कुल प्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, स्टार्टिंग में यही होता है। देखिए, जो एक योगा इंस्ट्रक्टर है, आपको नहीं पता कि उसके पीछे उसके कितने सालों की प्रैक्टिस है, क्योंकि जब एक योगा इंस्ट्रक्टर, एक योगा टीचर भी स्टार्ट करता है तो आप ही लोगों की तरह 10 बार गिरता है, 10 बार संभलता है। उसके बाद लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे, जैसे प्रिया जी ड्राइविंग में होता है, स्टार्टिंग में हम कितना कॉन्शियस हो जाते हैं किसी स्टीयरिंग के लिए, क्लच के लिए, ब्रेक के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा एक प्रैक्टिस के बाद कितना स्मूथली होता है, पता ही नहीं लगता कि कब ड्राइविंग होती है, कब ब्रेक लग रहा है, कब आपका स्पीड अप हो रही है गाड़ी की। तो सेम वैसे योग आसना भी है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आपका विल पावर होना चाहिए और डेली थोड़ा कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस में रहिए। ये नहीं कि आज किया और कल नहीं किया। योग आसना, मेडिटेशन में आपको एक कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सुबह उठ के 1 कप चाय लेते हैं,
उसी तरीके से योग को शामिल कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में, और व्यायाम करते करते आप देखेंगे कि एक टाइम कितना चेंज आपकी लाइफ में आ जाता है योग, आसनास, मेडिटेशन। बिल्कुल, देखा जाए अगर हम रूटीन में बदलाव करते हैं तो खुद में भी बदलाव एकदम से फील होने लगता है कि बॉडी चेंज हो रही है, रूटीन चेंज हो रहा है, जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। पर ज्योति जी, आज के समय में एक समस्या काफी है, वो समस्या है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अब जो हमारे वर्क आवर्स हो गए हैं, 9-9 घंटे की ड्यूटी हो गई, और वो भी ड्यूटी सेम ड्यूरेशन में नहीं देखने को मिलती है। कभी लोग इवनिंग शिफ्ट करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं। फ्लक्चुएशन लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है, जिस वजह से लोग अपने ऊपर जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, योग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए और अपने लिए थोड़ा सा टाइम पूरे दिन में निकालना चाहिए? बिल्कुल प्रिया जी, आई एग्रीड कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो गया है। लेकिन इसके बाद भी प्रिया जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, अगर हम प्रायोरिटी थोड़ा सा योग को दें तो हम उसको शामिल कर सकते हैं। और योग के लिए ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करेंगे आप, ऐसा भी नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठ के ही करना है, या आपको शाम को करना है, या दिन में करना है। अगर आप ईगरली करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, तो आप 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं 24 आवर में जी। और जिस दिन आपको इसकी आदत हो जाएगी योग आसना की, तो आप रह ही नहीं पाएंगे इसके। ये तो गारंटी है प्रिया जी कि एक बार जब आपको आदत हो जाती है काम रहने की, तो आपको बहुत मजा आने लगता है उसमें, और फिर आप टाइम निकालते हैं उस चीज के लिए। बिल्कुल ज्योति जी, आपने सही कहा, और अपने लिए टाइम निकालना बेहद जरूरी है। खुद पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होगी, हर एक चीज बहुत खूबसूरत नजर आएगी। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो समस्याएं भी बहुत बढ़ेंगी। ज्योति जी, फिलहाल आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर एक वीकेंड पर हमारा एक कार्यक्रम आता है। आज हमने बात की है पार्किंसन के बारे में, कि जो डिसीज है क्योंकि बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले एक एज होती थी कि इस एज में ये परेशानी आती थी, आज जो है एज का तो कोई मायने ही नहीं रहे, क्योंकि यूथ में भी ये प्रॉब्लम अब देखने को मिल रही है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप पर टाइम दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।